हवाओं का रुख अचानक उलट चुका था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें पुकार लिया हो। हवा अब सिर्फ चल नहीं रही थी, वो गूंज रही थी। आधी रात के वे ठंडे पड़ चुके झोंके कराते हुए आधे खुले उस दरीचे से अंदर घुस रहे थे, जिसका एहसास अपने बिस्तर पर गहरी नींद में खोए गिरीश को जरा भी नहीं था। और तभी गिरीश की आंखें अचानक खुल जाती है। इतनी रात को किसका फोन है? गिरीश आधी धुंधली आंखों को मसलते हुए उठकर बैठ जाता है। निकुंज का फोन। निकुंज। गिरीश, गिरीश भाई बचा, मैं फंस गया हूँ। निकुंज की दहशत से थरथराती आवाज सुनते ही गिरीश का मन जैसे झटके से उछल पड़ता है। निकुंज, क्या हुआ? भाई तू जल्दी आ जा यहाँ, मैं फंस गया हूँ पीपल चौक पे। तू जल्दी आ जा भाई, वरना निकुंज, निकुंज। गिरीश जब तक फोन देखता है तब तक निकुंज का फोन कट चुका होता है। इसे तो मैंने आज तक इतना डरा हुआ नहीं सुना था। मतलब जरूर कुछ हुआ है। गिरीश बिना एक पल के लिए भी कुछ सोचे अपने जान से भी जिगरी दोस्त की मदद के लिए पीपल चौक पर चला जाता है। गिरीश बेचैनी और खौफ में पागलों की तरह इधर उधर भटक कर निकुंज को ढूंढने लगता है, मगर उसे निकुंज की एक झलक भी कहीं दिखाई नहीं देती। ये गया कहाँ? तभी गिरीश को निकुंज की पुकार सुनाई पड़ती है। गिरीश, गिरीश बचा, बचा। गिरीश निकुंज की वे चीख सुनकर डर से झंझना जाता है और तुरंत उसकी आवाज का पीछा करने लगता है। निकुंज कहाँ है तू? निकुंज। और एक बार फिर गिरीश की धड़कनें बेकाबू हो जाती है जब निकुंज की चीखें उसके कानों में आ पड़ती है। निकुंज, कहाँ है तू? गिरीश दौड़ता हुआ निकुंज की आवाज का पीछा करता जाता है और तभी उसके कदम एक खाली गोल घेरे में आ थमते हैं। ये क्या है? उस मंजर को देख गिरीश के हाथ पांव और सुन्न पड़ जाते हैं और तभी एक अजीब सी आवाज उसके फोन से सुनाई देती है। मानसी आंटी आप? जैसे ही निकुंज मानसी का हांफता खौफ से जमा हुआ चेहरा देखता है तभी उसके मन में एक गहरी और बेचैन कर देने वाली चिंता उतर आती है। निकुंज बेटा, गिरीश तुम्हारे घर आया क्या? ये सुनते ही निकुंज का दिल भी बैठ जाता है। नहीं तो मैं तो परसों से नहीं मिला उससे। तो फिर कहाँ गया? आंटी आप पहले अंदर आइए। निकुंज मानसी को अंदर लाकर बैठा देता है और तुरंत अंदर जाता है और एक गिलास में पानी ले आता है। अब पानी पी लीजिए पहले। मानसी कांपते हाथों से वो गिलास लेती है और एक ही घूंट में सारा पानी पी जाती है। अब मुझे बताइए कि क्या हुआ है?
जब मैं आज सुबह उठी तो मैंने देखा कि गिरीश अपने कमरे में नहीं है। तो पहले तो मुझे लगा बाहर घूमने गया होगा सुबह, लेकिन जब 8 बजने के बाद भी वो घर नहीं आया तो मुझे चिंता होने लगी। तो मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बार बार आउट ऑफ रीच बता रहा था। तब मुझे और चिंता होने लगी और मैं खुद ही उसे गांव में ढूंढने निकल गई, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखा और उसका फोन अब भी आउट ऑफ रीच आ रहा है। तो मुझे लगा कि वो तेरे पास आया होगा, क्योंकि हमेशा तेरे घर पे ही होता था ना वो ज्यादातर। नहीं आंटी, मेरी तो बात भी नहीं हुई है उससे परसों से। यह सुनते ही गिरीश की माँ के हाथ पांव अब और फूल जाते हैं और उसके सीने की कपकपी अब उसे पूरी तरह से जकड़ लेती है। फिर वो कहाँ गया? यह सवाल निकुंज के सीने से तीर की तरह निकल जाता है और उसे एकदम निशब्द छोड़ देता है। तभी निकुंज की माँ भी वहां आती है और मानसी को ऐसी खौफजदा हालत में देख उसके भी हाथ पांव फूल जाते हैं। मानसी, क्या हुआ? निकुंज रेशमा को सारी बात बता देता है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? कहाँ गया गिरीश? पता नहीं बहन, कहाँ गया होगा? मेरा तो दिल फटा जा रहा है, पता नहीं कहाँ गया। कभी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता था वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आंटी, आप पहले शांत हो जाइए, हमें अभी ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। सबसे पहले पुलिस के पास चलते हैं। हाँ मानसी, निकुंज ठीक कह रहा है, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए करनी पड़ेगी। मानसी एक गहरी सांस भरती है और हिम्मत करके उठ जाती है। चलो। माँ, मैं आंटी के साथ जाकर आता हूँ एक बार। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और ख्याल रखना आंटी का। जी। निकुंज मानसी को लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन चला जाता है। निकुंज और मानसी जैसे ही पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखते हैं, तभी एक हवलदार जिसके हाथ में कई सारे कागजात हैं, वो मानसी को धकेल कर आगे निकल जाता है। मानसी का संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है, लेकिन तभी निकुंज उसे थाम लेता है और दोनों तभी वहां बैठे इंस्पेक्टर के पास अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने चले जाते हैं। साहब, इंस्पेक्टर के कानों पे मानो निकुंज की आवाज टकराकर बाहर चली जाती है और वो बिना रुके अपना काम करता रहता है। इंस्पेक्टर साहब, निकुंज थोड़ा सख्ती से टेबल बजाकर बोलता है। इंस्पेक्टर साहब, और एक ही दम से इंस्पेक्टर की आंखें निकुंज की ओर चली जाती है। हाँ, क्या हुआ? हमें किसी की लापता होने की रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ, बैठो। मानसी अब इतने सदमे में पहुंच जाती है कि वो कुछ नहीं बोल पाती। इन्हें क्या हुआ है? अब इसी की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। दरअसल इनका बेटा, जो कि मेरे बचपन का बहुत अच्छा दोस्त भी है, वो आज सुबह से लापता है। तो क्या पता कहीं गया हो। अभी कुछ देर ही तो हुई है, घर जाइए, क्या पता थोड़ी देर में आ जाए। तभी मानसी के मन में उठती बेचैनी का दबा हुआ तूफान अचानक फूट पड़ता है और उसके भीतर सिमटा सारा दर्द एक टूटी हुई कड़ा बनकर बाहर आ जाता है। मेरा बेटा कभी मुझे बिना बताए कहीं नहीं गया। आपको बात समझ? 1 मिनट लेट भी होता तो मुझे फोन करके बता देता था। मेरा गिरीश तो जरूर कुछ हुआ है, जरूर कुछ हुआ है। निकुंज तभी उसके कंधे पर हाथ रख लेता है। आंटी, संभालिए खुद को, सब ठीक हो जाएगा। वहां जाकर लड़के का नाम, पता, एज, क्या करता था और आपको पता कब चला और कैसे, ये सब जाकर वहां बता दो। निकुंज जाकर सारी जानकारी उस महिला कांस्टेबल को बता देता है। लड़के की एक फोटो भी दे देना। व्हाट्सएप पे भेज दूं? तेरी लुगाई लगती हूँ मैं, मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजेगा? थाने का मेल है, उस पे भेज। निकुंज वो फोटो तुरंत उनके मेल पर भेज देता है और वापस मानसी के पास चला जाता है। साहब, मैंने सारी चीजें बता दी हैं, अब जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए उसे ढूंढने की। ठीक है, जाओ अब तुम।
पुलिस स्टेशन से लौटते समय मानसी के लिए रास्ता मानो लंबा हो गया था। हर कदम पर उसका दिल और भारी होता जा रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उसकी बेचैनी और गहरी होती जा रही थी। आंखें सूनी थी, चेहरा बुझा हुआ, जैसे भीतर की सारी ताकत किसी ने खींच ली हो। घर पहुंचते ही निकुंज उसे संभाल कर बैठा देता है। आंटी आप बैठिए, मैं अभी आता हूं। निकुंज धीरे धीरे कमरे में कदम रखता है। उसकी नजर हर चीज को बारीकी से टटोल रही होती है। बिस्तर, मेज, दीवारें, सब कुछ अपनी जगह। कमरे का एक कतरा भी इधर से उधर नहीं हुआ था और यही चीज निकुंज को और बेचैन कर देती है। वो खिड़की के पास जाता है और बाहर झांकता है। तभी उसकी नजर सामने वाले घर की दीवार पर लगे एक छोटे से सीसीटीवी कैमरा पर टिक जाती है। कैमरा ठीक गिरीश के कमरे की खिड़की और दरवाजे की तरफ झुका हुआ है। निकुंज की आंखों में एक हल्की सी चमक आती है। सीसीटीवी, इसमें जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा जब गिरीश घर से बाहर निकला होगा। निकुंज तुरंत उस घर पर चला जाता है और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगता है और तभी वो दरवाजा खुलता है और अंदर से एक 20-22 साल का लड़का आता है। नितिन, निकुंज, तू यहाँ? क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? अरे वो छोड़, पहले ये बता कि तुम्हारे घर के बाहर जो कैमरा लगा है, क्या मैं उसकी फुटेज देख सकता हूँ? नितिन हैरान होकर निकुंज की ओर देखने लगता है। हाँ देख सकता है, पर हुआ क्या है? गिरीश आज सुबह से लापता है। मैं बस सीसीटीवी की फुटेज में ये देखना चाहता हूँ कि वो घर से बाहर कब निकला था। क्या गिरीश सुबह से लापता है? हाँ। हे भगवान, ठीक है, मैं देखता हूँ फुटेज में। दोनों नितिन के कमरे में चले जाते हैं जहाँ नितिन का एक बड़ा सा कंप्यूटर रखा होता है। नितिन तुरंत अपना कंप्यूटर स्विच ऑन कर देता है और फुटेज को रिवाइंड कर करके देखने लगता है। कुछ देर तक वहाँ कुछ नहीं दिखता। पूरी गली एकदम सुनसान होती है। लेकिन जैसे ही कैमरा रात के 1:20 पर जाता है तभी उन्हें दिखता है कि गिरीश के घर का दरवाजा एकदम से खुलता है, जिससे गिरीश दौड़ते हुए बाहर आता है और ये देखते ही निकुंज की सांसें अटक जाती हैं। हाँ, रोक रोक रोक, यहाँ ये किससे बात कर रहा है? ये इतना डरा हुआ और पैनिक में क्यों लग रहा है? इसमें आवाज भी आती है क्या? हाँ, थोड़ी बहुत। इसके इनबिल्ट स्पीकर्स ने अगर कैच की होगी तो। पहले कुछ समझ नहीं आता, फिर धीरे धीरे गिरीश की आवाज उभरती है, घबराई हुई, टूटी हुई। निकुंज, तू कहाँ है? निकुंज बोलना, कुछ बोल भाई। ये सुनते ही निकुंज का दिमाग मानो एक पल के लिए पूरी तरह सुन्ना हो जाता है। सांसें अटक जाती हैं और आंखें स्क्रीन पर जमी रह जाती हैं। ये तो तेरा नाम ले रहा है। पर कैसे हो सकता है? निकुंज तुरंत वहां से बाहर निकल जाता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और उसकी छाती डर से बुरी तरह जकड़ सी जाती है, मानो कोई उसके सीने को अंदर से बुरी तरह नोच रहा हो। निकुंज ये बात जाकर मानसी को बता देता है। क्या? मेरे पास तो उसका कोई फोन आया ही नहीं और मैं तो कल अपने घर पर सो रहा था उस वक्त। तो ये किससे बात कर रहा था फिर? मानसी की आंखें डर से कांप रही होती है। आंटी, आप यहीं रुकिए, मैं माँ को आपके पास भेजता हूँ और ये बात जाकर इंस्पेक्टर साहब को बता देता हूँ। शायद उनको इससे थोड़ी मदद मिल जाए। ठीक है। निकुंज एक बार फिर तुरंत थाने पहुँच जाता है। जी साहब। नहीं साहब, मैं अपने आप संभाल लूंगा। तभी निकुंज उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। इंस्पेक्टर तुरंत फोन पर हाथ रखकर उसे साइड कर देता है। दिख नहीं रहा है मैं बात कर रहा हूँ? जाकर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक यहाँ मत आना। निकुंज चुपचाप जाकर रखी लकड़ी की बेंच पर बैठ जाता है।
निकुंज उठकर देखता है इंस्पेक्टर फोन चला रहा होता है और सामने सारी फाइल्स बंद पड़ी होती है। 1 घंटा हो गया बैठे, कब बुलाएंगे ये? निकुंज तभी बैठा बैठा अपनी और गिरीश की बात याद करने लगता है। अरे भाई, ऑर्डर लियो जरा। हाँ भैया, बताइए क्या लाऊं? अबे, तुझे कभी याद नहीं रहता क्या? हम जब भी आते हैं हमेशा एक ही चीज ऑर्डर करते हैं और हमेशा तू ही लेकर आता है ऑर्डर। अरे भैया बताओ ना, क्यों खाली पीली वक्त खराब कर रहे हो? रोज 100 लोग आते हैं यहाँ, सबका ऑर्डर याद करूंगा क्या अब मैं? अबे भाई, तू दिमाग तो खराब मत कर। तभी निकुंज बीच में बोल पड़ता है। अरे भाई भाई भाई, तू शांत हो पहले गिरीश। और भाई तुम एक बटर पनीर मसाला और 4 नान बढ़िया मक्खन मार के ले आओ। वेटर चिढ़ते हुए वहां से चला जाता है। तुझे क्या हो गया है? क्यों इतना गुस्से में है? भाई, सरकारी नौकरी का पेपर था, इतनी तैयारी की थी मैंने, लेकिन पेपर में बैठते ही पता नहीं क्या हुआ, आधी चीजें भूल गया मैं। अरे कोई नहीं, हो जाएगा सब। सब्र रख थोड़ा, मुझे ही देख ले, कब से इस गेम डेवलपिंग में हाथ पांव मार रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। इतनी कंपनीज को अपने डिजाइन देकर देख लिए, लेकिन सभी से रिजेक्शन आ रहा है बस। लगता है मैं भी सरकारी अफसर तभी बनूंगा जब तेरा गेम बनेगा। दोनों हंसने लगते हैं। निकुंज एक बार फिर उठकर इंस्पेक्टर साहब को देखता है। इंस्पेक्टर को आराम से चाय पीते देख निकुंज का पारा चढ़ जाता है और वो तेजी से अंदर इंस्पेक्टर के सामने चला जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा दोस्त लापता है, उसकी माँ रो रो कर टूट चुकी है, यहाँ सब पागल हो रहे हैं और मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हूँ आपको कुछ बताने के लिए, लेकिन लगता है आपने तो फाइल तक नहीं खोली अभी तक। इंस्पेक्टर धीरे से कप रखता है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बोलना पड़ेगा साहब, क्योंकि अगर आप जैसे लोग सिर्फ चाय पीते रहे ना, तो कल किसी और माँ का बेटा भी ऐसा ही गायब हो जाएगा। इंस्पेक्टर का गुस्सा फट पड़ता है और वो अचानक निकुंज का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर एक साइड रूम में ले जाता है। क्या लगता है तुम्हें, सिर्फ तुम्हारा दोस्त गायब हुआ है? पिछले 1 महीने में सिर्फ इस शहर से 15,000 लोग लापता हो चुके हैं और ये सिर्फ यही नहीं, दूसरे शहरों में भी हो रहा है। ये सुनते ही निकुंज का चेहरा सफेद पड़ जाता है। निकुंज बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकलता है। निकुंज रुकता है। हेलो। ना निकुंज भाई, बचा ले, मैं फंस गया हूँ। गिरीश, गिरीश कहाँ है तू? पीपल चौक पे हूँ, जल्दी आ, वरना वो